सुनिए, हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग का पार्ट 2 है। अच्छे से समझिए, जाते समय पार्ट 1 भी रिवीजन करा देंगे। अच्छे से सुनिए, सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है जस्टिस। सबसे बड़ा टॉपिक क्या है भाई? जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना। जस्टिस का मतलब क्या करना? न्याय करना। देखिए डेफिनेशन क्या लिखे, जस्टिस मीन्स टू गिव ईच एंड एवरी पर्सन व्हाट दे डिजर्व। जो लोग डिजर्व कर रहे हैं उनको जो मिलना चाहिए, समझ पा रहे हैं, उनको जो मिलना चाहिए वो चीज को दे देना ही जस्टिस कहलाता है, न्याय कहलाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जस्टिस 3 तरीका का होता है। जस्टिस आपका 3 तरीका का होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। बोलो क्या बोले हैं? इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सुनिए ध्यान से, जस्टिस का मतलब लोग क्या चाहते हैं कि समाज में हमारे को इक्वल दर्जा मिले। तो समाज में सभी को इक्वल दर्जा दिया गया। समाज में पढ़ने का सबको मौका मिले, सबको मौका दिया गया। बोलने का सबको मौका हो, चलने का सबको मौका मिले, बिजनेस करने का सबको आजादी हो, काम करने का सबको आजादी हो, किसी भी सेक्टर में जाकर के भाग लेने का आपको आजादी हो। इसी को तो जस्टिस कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपको अगर कोई दबा रहा है बलपूर्वक, आपसे समझ पा रहे, आपके साथ कुछ गलत कर रहा, तो आप पुलिस से जाकर के आप अपना न्याय मांग सकते हैं, कोर्ट में जाकर आप अपना न्याय मांग सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जस्टिस। तो जस्टिस 3 तरीका का है। कौन कौन सा भाई? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब होता है ये सारे हमारे देश के जितने नागरिक है सभी को अवेलेबल है। जितने पर्सन है उनका पर्सनल डेवलपमेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी माने सोशल जस्टिस को अगर हम लोग साधारण भाषा में बात कहें, साधारण भाषा में अगर बात रखें तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को, समझ पा रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोलने का, चलने का, फिरने का, पढ़ने का, पूजा पाठ करने का, ये सब होना चाहिए। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? सोशल जस्टिस। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव का, ऑन द बेसिस ऑफ, समझ पा रहे, रेस, सेक्स और कास्ट। समझ पा रहे? कास्ट के आधार पर सब नहीं होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव का। महिला और जेंट्स नहीं देखना, सेक्स रेशियो के आधार पे नहीं होना चाहिए आपका। समझ पा रहे? और रेस, समझ पा रहे, उस दौर में कौन आगे है पीछे ऐसा नहीं देखना, आपको मौका सबको देना है। इसी को हम कहते हैं सोशल जस्टिस। क्या कहते हैं? माने इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी। सामाजिक जो भी काम है, समाज में जो भी हो रहा है, इसमें सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सबको बराबर का मौका। क्या आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला भाई सोशल जस्टिस? बोलिए, कोई आपको पढ़ने से मना कर रहा है, गाना गाने से मना कर रहा, डांस करने से मना कर रहा, पूजा पाठ करने से मना किया जा रहा है? समझ पा रहे? नहीं, सारा आपको मिला हुआ है। बात नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? बात नहीं। देखिए ये सब बात मत करिए आप लोग। हाँ, ये ऐसा नहीं, आपको कोई नहीं मना किया है, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, किसका बात करें? सोशल जस्टिस। किसका बात कर रहे हैं? आगे बढ़े। क्लियर है क्या? क्लियर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कमाने का मौका। जितने हमारे समाज में लोग रहते हैं सबको मिलना चाहिए। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। क्या कहते हैं? आर्थिक जस्टिस। सबको मिलना चाहिए कि वो अपना बिजनेस लगा सकता है, काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने आर्थिक कामों में वो भाग ले सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, सेक्स, ये सब के आधार पे। समझ पा रहे हैं? इसको हम कौन सा जस्टिस कहते हैं भाई? इकोनॉमिक जस्टिस। क्या कहते हैं? माने सबको पैसा वगैरह कमाने का मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए। अगर समाज में कोई इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज है, इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज मैंने समझ रहे हैं, कोई कमाने में असमर्थ है, कोई कमाने में असमर्थ है तो उसको रिमूव करना है। जैसे सरकार वृद्धा पेंशन देता है इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज को खत्म करने के लिए, या कोई विकलांग है, सरकार उसको फैसिलिटी देता है, पैसा देता है ताकि इसका डिसेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिक जस्टिस। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्या भाई?
पॉलिटिकल जस्टिस में बोला गया कि एक ऐसा सिस्टम हो जो पॉलिटिकल आर्बिट्रेज से फ्री हो। माने पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि आप किसी भी दल का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, कोई मैटर नहीं करता है। जो एक आम नागरिक पे नियम लागू है वही नेता पे भी लागू है। एक आम नागरिक गलती करेगा तो जेल जाएगा, नेता भी गलती करेगा तो जेल जाएगा। समझ पा रहे? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो अमीर लोग गरीब को कुचल देता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या कुचल पाएगा? अभी लॉ बोल के, कानून बोल के देश में चीज है। इसी को हम कहते हैं क्या चीज? पॉलिटिकल जस्टिस। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल में सब आ जाएगा, जो झंडा ढो रहा वो लोग भी आ जाएगा। तो क्या आपको पिटेगा? समझ पा रहे हैं? आपसे क्या ये करेगा? डरता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे देश में कौन सा जस्टिस अवेलेबल है? पॉलिटिकल जस्टिस। तो देखो डेफिनेशन क्या है। इट मीन्स, एस लगा दीजिएगा, थोड़ा एस छूट गया है। इट मीन्स अ सिस्टम। इट मीन्स अ सिस्टम। इसका मतलब हुआ है कि ये सिस्टम है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल आर्बिट्रेज। पॉलिटिकल आर्बिट्रेज से फ्री होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? माने पॉलिटिकल जो लोग भी है उससे ये फ्री होना चाहिए सिस्टम। और है भी हमारे देश में, देखते नहीं है नेता लोग जेल का हवा खाता है। हेमंत सोरेन को अभी अरेस्ट किया गया था, मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया था। समझ पा रहे? लालू यादव जेल यात्रा से आए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? यस, यात्रा ही है। आइए, पॉलिटिकल आर्बिट्रेज, ऐसे अब तमाम बहुत सारे नेता है जो जेल यात्रा पे गए और जेल यात्रा से आए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो एवरी लॉ, बात नहीं, एवरी लॉ शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। तमाम जो भी लॉ है हमारे देश में सबके ऊपर सेम तरीका से लागू है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस, उसका चाहे पॉलिटिकल स्टेटस हो या पॉलिटिकल स्टेटस, लॉ सबके लिए है, कानून सबके लिए है, कानून सब पे लागू होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? पॉलिटिकल जस्टिस। किसका? आपको मालूम है ना कि काउंसिलर पे भी केस होता है, विधायक पे भी केस होता है। जब काउंसिलर अति करने लगेगा, 2-4 ठो केस लाद दिया जाएगा ना, तो हवा टाइट होगा। समझ? क्या फैसिलिटी भाई? क्या चीज? वो हटाइए ना, अरे जेल यात्रा में जाएंगे ना, काद रहिएगा ना। आइए सुनिए, आप कितना दिन आएगा उस पर क्यों जा रहे हैं भाई? है हमारे भारतीय संविधान को समझना है कि तुमको विरोधाभास करना है। वो तो विरोधाभास हो गया ना, तो उसके लिए है जंतर मंतर, जाइए वहां ईंट से ईंट बजाइए। हमको क्यों बोल रहे हैं? हमको समझाने दीजिए। आइए आइए, नहीं हम डिबेट करने थोड़ा बैठे हैं भाई, हम तो पढ़ाने बैठे हैं। अब होता ही है गेम्स में काम, हल्का फुल्का तो होता ही है, तो क्या करेंगे हम? उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। समझ पा रहे? लेकिन भगवान है, उसके लिए भगवान करते हैं, भगवान उसको दंडित करते हैं। आइए, तो जस्टिस कितना तरीका का भाई? कौन कौन? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जस्टिस का बात आएगा तो तीनों आजादी मिला हुआ है। सोशल माने फ्रीडम टू थॉट एंड एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्पीच, ओपिनियन, ये सब होना चाहिए। समझ पा रहे? माने सोशल कामों में हर जगह आपको मौका मिलना चाहिए, सामाजिक कामों में हर जगह आपको मौका मिलना चाहिए। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? एक सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस माने कमाई के क्षेत्र में हर जगह आपको मौका मिलना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है किसी भी राजनीतिक दल से तुम बिलोंग करते हो, लॉ तुम्हारे ऊपर सेम लागू होगा जो आम जनता के लिए। कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर लॉ सेम लागू होगा। पुलिस भी हो तो तुम्हारे ऊपर लॉ सेम लागू होगा। लॉयर भी हो, तुम गलती करोगे तो लॉ तुम्हारे ऊपर सेम लागू होगा। इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़ें, बोलिए। नेक्स्ट, ऑल 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये तीनों जस्टिस जो है ना, एक दूसरे से संबंध रखता है। एक दूसरे से क्या रखता है? वन कैनॉट बी obtained unless and until the other two are present। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक ठो को आप नहीं हटा सकते हैं, इसमें से तीनों साथ में होना चाहिए। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा हुआ, देखिए ना, प्रियम्बल में लिखा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस में तीनों बात लिखा हुआ प्रियम्बल में, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखता है। इसमें से किसी एक को हम साइड नहीं कर सकते भाई। सोशल जस्टिस तो चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए और आपको पॉलिटिकल जस्टिस भी चाहिए। ये अगर अपसेंट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझे? तीनों का होना जरूरी है, तीनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी माने स्वतंत्रता। लिबर्टी माने आपको दिया गया लिबर्टी,
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, वर्शिप, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप बोल सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन को दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं आप अपने तरीका से, ये सब आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, इसको कहते हैं लिबर्टी। देखो क्या लिखे, लिबर्टी इज डिस्क्राइब एज फ्रीडम। लिबर्टी माने फ्रीडम देना, आजादी देना, स्वतंत्रता देना। आप स्वतंत्र नहीं है, पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, समझ पा रहे, कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र है। देश विरोधी बात नहीं होना चाहिए, देश विरोधी बात। अब देश का आप अगेंस्ट में बात बोलिएगा तो कैसे होगा? समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? देश विरोधी माने भारत के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। आप सरकार को गाली देना दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सरकार अच्छा नहीं लगता, आप गाली दे सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन देश को गाली दीजिएगा तब तो दिक्कत है भाई। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? लिबर्टी। किसका? समझ रहे हैं? तो लिबर्टी इज डिस्क्राइब एज फ्रीडम while maintaining rights and immunity, while the oppressive restriction are negated with respect to life, behavior and political views। बोला जा रहा है कि लिबर्टी का मतलब फ्रीडम देना, जिससे आप अपने राइट्स, जो आपको अधिकार दिया है, भारतीय संविधान आपको कुछ अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप यूज कर पाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपसे रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया ताकि अपने लाइफ को, अपने बिहेवियर को, पॉलिटिकल व्यूज को सही से रख सके, सही से जी सके, सही से बोल सके। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? लिबर्टी। क्या कहते हैं? क्या बोलने का आजादी नहीं है? कोई बोलने पे आपको रोक टोक लगाया है? पूजा करने का आजादी है कि नहीं? कमाने का आजादी है कि नहीं? काम करने का आजादी है कि नहीं? पढ़ने का आजादी है या नहीं है? चलने का आजादी है कि नहीं? देश में घूमने का आजादी है कि नहीं? देश में कहीं भी जाकर आप सेटल हो सकते हैं, अपना ट्रेड ऑक्यूपेशन लगा सकते हैं। ये तमाम आजादी आपको दिया गया है कि इंडिया के जिस कोने में आपको अच्छा लग रहा है वहां आप सेटल हो सकते हैं, वहां आप जाके घूर सकते हैं, वहां अपना ट्रेड ऑक्यूपेशन को लगा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? लिबर्टी। क्या कहते हैं? क्लियर? साधारण भाषा में लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं। इन अदर वर्ड से राइट टू स्पीच माने बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन आप अपना बात को रखने का, समझ पा रहे? एक्सप्रेशन में समझ रहे हैं ना? थॉट सोचने का अधिकार है, बिहेवियर अपने हिसाब से बिहेवियर को आप जी सकते हैं, वर्शिप पूजा पाठ कर सकते हैं आप अपने तरीका से। ये तमाम अधिकार आपको दिया गया है, इसी को हम कहते हैं लिबर्टी। क्लियर है क्या? माने स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है? बोलिए, आगे बढ़ें, बोलिए। बोलेगा ना नहीं मिला, पापा मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पापा लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बच्चे के ऊपर लगाते हैं, मम्मी लोग थोड़ा आजादी दे देती है। तो पापा का जो कंसेप्ट होता है बच्चे के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका फ्यूचर ओरिएंटेड कंसेप्ट होता है। उनका जो भी डिसीजन होता है फ्यूचर को लेके होता है, इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोग को उस टाइम गलत लगता है। और मम्मी का जो डिसीजन होता है वो चाहती है कि अपने बच्चे को करंट में जितना खुशी है दुनिया का सब दे दे, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता है। इसलिए मम्मी का हम लोग को डिसीजन ज्यादा अच्छा लगता है, पापा का डिसीजन थोड़ा करवा लगता है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं भाई? फ्यूचर ओरिएंटेड। अब फ्यूचर तो तुम सोच नहीं रहे हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बहुत बच्चे पापा से थोड़ा नाखुश भी रहते हैं, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वही उनका बात अच्छा लगता है एक समय आने पे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आइए टॉपिक पे आते हैं। किसका बात कर रहे थे बाबा? लिबर्टी। किसका? आगे बढ़े। तो पापा ऐसा नहीं मत सोचिएगा कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, आपको सफल बनाने के लिए उनका रिस्ट्रिक्शन होता है, आपको समझ पा रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनका रिस्ट्रिक्शन होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्या भाई? फ्रेटर्निटी माने भाईचारे का भावना होना चाहिए देश में। हमारे देश के लोगों में भाईचारे का भावना होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से लोग घृणा करेंगे। समझ पा रहे हैं? घृणा करेंगे, हिंसा करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? छुआछूत का भावना आ जाएगा, तो ये सब चीज हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। क्या कहते हैं? कहाँ छुआछूत का भावना है भाई? बोल रहा अभी भी है, कहाँ है छुआछूत का भावना? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कैसा छुआछूत का भावना रहता तो आप लोग कैसे पढ़ते? एक साथ तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही तो फ्रेटर्निटी है, यही आपका फ्रेटर्निटी। स्कूल में बच्चे एक साथ नहीं पढ़ पाते, ऐसा होता तो स्कूल में बच्चे एक साथ नहीं पढ़ पाते। जब भारतीय संविधान नहीं था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां कोई पढ़ने देता था? फ्रेटर्निटी नहीं था, नीचे बैठाया जाता था, पानी से भिंगा दिया जाता था, कॉपी किताब फाड़ दिया जाता था, टीचर फाड़ देता था कॉपी किताब, बेटा जंगला से पढ़ा, इधर आ,
फाड़ देता था। समझे क्या बोले? आइए, वो जंगला से पढ़ लेते थे बाहर से छिप के, तो टीचर गुस्सा हो जाता था कि तुम जंगला से पढ़े, चले कॉपी फाड़ के दे देते थे, फेंक देते थे। समझ रहे? ऐसा ऐसा था कहानी। आए टॉपिक पे आते हैं। किसका बात करो? फ्रेटर्निटी। किसका? डिस्टर्ब नहीं करिए आप, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रियम्बल सुनिए ध्यान से, बात नहीं। प्रियम्बल, प्रियम्बल माने होता है प्रस्तावना। प्रियम्बल माने क्या होता है? प्रस्तावना। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? माने भारतीय संविधान की कुछ प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। क्या प्रस्तावना? सुनिए ध्यान से समझिए। प्रियम्बल क्या है भारतीय संविधान का? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम भारत के लोग, भारत को सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, माने आजादी, आजादी। समझ पा रहे? संप्रभु। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, सामाजिक। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। कोई धर्म का कंसेप्ट दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आप हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, ये पारसी है, ये सब नहीं होना चाहिए। सब हम बराबर है, ये सब होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं सेकुलर। क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होना चाहिए। गणतंत्र। डेमोक्रेटिक माने क्या होता है? जनता, और रिपब्लिक माने क्या होता है? गणतंत्र। माने जनता के चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ क्या होना चाहिए? हम लोगों का रिपब्लिक होना चाहिए, माने सरकार होना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और भारत जितने भारतीय नागरिक है सबको सुरक्षित रखने का हम लोग क्या लेते हैं? गंभीरता पूर्वक संकल्प लेते हैं। गंभीरता पूर्वक क्या लेते हैं? तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समझ पा रहे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गणतंत्र सरकार, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एंड टू सिक्योर मतलब भारत के जितने नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने का गंभीरता पूर्वक से क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल। क्या कहते हैं? तो पहला ही ऑब्जेक्टिव है भारतीय संविधान का ये। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव ये जिसमें लोगों को क्या मिले? जस्टिस मिले सोशल के लेवल पे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी, आजादी हो बोलने का, कुछ करने का, चलने का, पढ़ने का, पूजा पाठ करने का। इक्वालिटी हो, बराबर का, माने सब बराबर है। समझ पा रहे हैं? छुआछूत, ये सब जात पात, ये सब नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी हो। फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा की भावनाएं हो। ये तमाम चीज कहाँ लिखा गया भाई? प्रियम्बल में। कहाँ लिखा गया? तो ये भारतीय संविधान का पहला ही प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जो हर पेज में दिया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव क्या है? भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोट हार्मोनी, भाईचारे की भावना पूरा देश भर में होना चाहिए। जलन, हिंसा, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रमोट हार्मोनी। प्रमोट नहीं समझे? प्रमोट क्या? हार्मोनी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जलन, हिंसा, ये सब का भावना नहीं होना चाहिए। जस्टिस, अभी तो समझे? जस्टिस, सबको न्याय मिले, चाहे समाज के लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, लिबर्टी, ये ऑब्जेक्टिव है। किसके ऑब्जेक्टिव है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका ऑब्जेक्टिव है भाई? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट हार्मोनी। प्रमोट जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है।